हर बिजनेस का एक सीक्रेट होता है और वो सीक्रेट हर बार इनोवेशन नहीं होता। कभी कभी सिर्फ एक सही मार्केट का पता लगाना ही एक छोटी सी दुकान को भी करोड़ों का एम्पायर बना देता है। सोचो, दिल्ली की गली गली में छुपी हुई वो मार्केट्स जहां माल इतना सस्ता मिलता है कि आप रीसेल करके ही डबल से ट्रिपल प्रॉफिट कमा सकते हो। ये वही मार्केट्स है जो बड़े बड़े होलसेलर और अमेजॉन फ्लिपकार्ट के सेलर्स क्वाइटली यूज करते हैं और आम आदमी को लगता है कि यार ये लोग इतना सस्ता कैसे बेच देते हैं। बस वही राज मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। दिल्ली और एनसीआर के वो हिडन ट्रेजर मार्केट्स जहां रॉ मटेरियल भी मिलेगा और फिनिश्ड गुड्स भी, जिससे एक बिगिनर अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट करके बड़ा खेल रचा सकता है। आज का वीडियो सिर्फ एक मार्केट लिस्ट नहीं, एक बिजनेस मैप है और अगर आपने इस मैप को सही यूज किया तो आपका अगला डेस्टिनेशन हो सकता है सक्सेस। अब अगर सक्सेस की बात हो रही है तो सक्सेस तक पहुंचने के लिए सिर्फ मार्केट का नाम जानना ही तो काफी नहीं होगा ना, तो हम ये भी जानेंगे कि आप उससे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे बना सकते हो। पूरी रोड मैप देखेंगे। तो शुरू करते हैं मोस्ट एवरग्रीन एंड ऑलवेज इन डिमांड प्रोडक्ट से, जो है फैशन। कपड़े का बिजनेस सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? H&M, जारा, मिंत्रा। लेकिन असली गेम शुरू होता है दिल्ली की गलियों से। सबसे पहली स्टॉप गांधीनगर मार्केट। ये एशिया का सबसे बड़ा होलसेल टेक्सटाइल हब है। यहां आपको 70 से 150 रुपए में टी शर्ट, कुर्तीज और डेनिम्स मिल जाएंगे, वो भी बल्क में। मतलब एक 100 रुपए का टी शर्ट जो मॉल में 799 में बिकती है, उसका बर्थ यहीं से होता है। अब असली पैसा सिर्फ सस्ते माल खरीदने में नहीं है, पैसा है वैल्यू एडिशन में। सिंपल सी प्लेन टी शर्ट को ले लो, उस पे प्रिंट डाल दो, एम्ब्रॉयडरी करा दो या एक अलग सा लेस या फंकी बटन लगा दो और वही 80 रुपए वाली टी शर्ट बन जाती है 499 की लिमिटेड एडिशन फैशन। यही तो है वैल्यू एडिशन का असली मैजिक। और ये वैल्यू एडिशन का ट्रेजर मिलता है किनारी बाजार में। लेसेस, टैसेल्स, गोटा पट्टी, एकदम शादी वाइब्स या इंडो वेस्टर्न टच। तो आप यहां से लेसेज वगैरह लेके थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखा के एक बोरिंग कपड़े को भी इंस्टाग्राम वर्दी ट्रेंडी आउटफिट बना सकते हो। अब टी शर्ट और कुर्तीज के बाद आते हैं डेनिम्स और फैब्रिक्स पर। उसका अड्डा है करोल बाग। यहां आपको होलसेल में जीन्स और अलग अलग फैब्रिक्स मिलेंगे जिनसे आप अपनी कस्टम लाइन बना सकते हो। जरा सोचो, एक बेसिक डेनिम को थोड़ा डिस्ट्रेस करके या पैच लगा के रीसेल करना। सेम डेनिम जो 300 रुपए में आई थी, वो अब इजिली 1200 रुपए तक बेच सकते हो ऑनलाइन। पर हाँ, सबसे बड़ी गलती जो नए लोग करते हैं वो ये है कि उनके दिमाग में होता है सबको बेचना है। भाई, सबके लिए बेचोगे तो किसी के लिए भी स्पेशल नहीं बना पाओगे। ब्रांडिंग का फंडा सिंपल है, स्पेसिफिक बनो, एक स्पेशल नीश मार्केट को टारगेट करो। एग्जांपल के लिए अफोर्डेबल स्टाइलिश कुर्तीज स्पेशली डिजाइन्ड फॉर कॉर्पोरेट वर्किंग वुमेन। अब अगर ऐसी मार्केटिंग कर दी तो कॉर्पोरेट वुमेन के दिमाग में क्या आएगा? ये तो मेरे लिए ही बना है। तो वो इससे इमोशनली कनेक्ट करेंगे और इससे पैसा खर्च करेंगे और इमोशनल कनेक्ट पे पैसा बनता है। अब चलते हैं एक ऐसे मार्केट की तरफ जो लिटरली इंडिया का अमेजॉन बिफोर अमेजॉन है। दिल्ली का सदर बाजार। यहां आपको क्या मिलता है? शॉर्ट में सब कुछ। सोचो, 10 से 20 रुपए की आर्टिफिशियल ज्वेलरी, छोटी सी बाली, ऑक्सीडाइज झुमका, फंकी ईयररिंग्स। अब अगर आप इनको वैसे ही बेचोगे तो मैक्सिमम 50-60 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर आप इनको स्मार्टली क्यूरेट करके कलेक्शंस बना दो, जैसे कि दिवाली एडिट या मॉनसून कलेक्शन या कॉलेज गर्ल स्टार्टर पैक, ऐसा कुछ भी गिफ्टिंग से रिलेटेड, तो वही 5-6 ईयरिंग का बंडल आप 399 से 499 में इजीली बिक जाती है। मैं एक स्क्रीनशॉट भी लगा रहा हूं, देखो ब्लिंकिट पे ये चीजें जो कि मैक्सिमम 40 से 50 रुपए की है, ऐसे बंडल बना के 300 से 400 रुपए में सेल कर रहे हैं आराम से। ये है क्यूरेशन की पावर। फिर आते हैं टॉयज। यहां आरसी कार्स, डॉल्स, पजल्स, सब कुछ होलसेल रेट में मिलते हैं, बहुत सस्ते में, बिल्कुल कूड़े के भाव पे। आप एक बर्थडे किट बना सकते हो जिसमें एक आरसी कार, एक्स्ट्रा बैटरीज प्लस फंकी स्नीकर्स, एक रेडीमेड गिफ्ट पैक। यहां प्रोडक्ट नहीं, कन्वीनियंस बेच रहे हो और लोग कन्वीनियंस के लिए हमेशा एक्स्ट्रा पैसा देते हैं। अब अगली कैटेगरी है होम यूटिलिटीज।
किचन ऑर्गेनाइजर्स, प्लास्टिक वेयर, स्टोरेज बॉक्सेज, ये सब तो हर घर की जरूरत है। सदर बाजार में ये भी बिल्कुल थ्रोवे प्राइसेज पे मिलते हैं। लेकिन यहाँ पैसा बनेगा ब्रांडिंग से। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, क्वालिटी प्लस ट्रस्ट। सोचो, एक स्पिल प्रूफ लंच बॉक्स जो 60 से 70 रुपए में आपको यहाँ पे मिल जाएगी, उसको अच्छी सी पैकेजिंग दो, एक ब्रांड नेम चिपकाओ और अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दो। वही बॉक्स जो 60-70 रुपए की थी वो 299 से 399 वाली फील देगी और उतने में सेल भी होने लगेगी। और यहाँ एक बड़ा बिजनेस लेसन है, आपको हर बार प्रोडक्ट इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सिर्फ क्यूरेशन प्लस पैकेजिंग प्लस थीम बेस्ड लॉन्च ही आपकी ब्रांडिंग बनता है और इसी से आपकी मार्जिन ऊपर जाती है। जैसे मिंत्रा करता है एंड ऑफ सीजन सेल, या फिर नाइका का फेस्टिव एडिट। ये लोग भी इस सेल में यही करते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग होती है। सो अगर आपको लगता है कि पैसा सिर्फ नए प्रोडक्ट बनाने में है तो गलत। असली पैसा है परसेप्शन बनाने में, और सदर बाजार आपको वही रॉ मटेरियल दे रहा है जिसमें परसेप्शन ऐड करके एक मिनी ब्रांड खड़ा कर सकते हो। 35 साल पुरानी गली, हवा में मसालों की खुशबू और लोगों की भीड़, दिल्ली का खारी बाउली एशिया का सबसे बड़ा स्पाइस मार्केट है। यहाँ आपको हर चीज मिलेगी, हींग से लेके सैफरॉन तक, ब्लैक पेपर से लेके कश्मीरी मिर्च तक। लेकिन मेन सवाल यह है कि सिर्फ मसाले बेच के कितना बड़ा बिजनेस बना पाओगे, और बड़ा बिजनेस बनाओगे कैसे? तो आंसर सिंपल है, ब्रांडिंग इज इक्वल टू ट्रस्ट प्लस प्योरिटी। सोचो, हल्दी तो सभी बेचते हैं, लेकिन जो हल्दी पैकेट पर प्योर, ऑर्गेनिक या अनअडल्टर्ड लिखा होता है, या जो लोग ऐसे बेचते हैं, वही कस्टमर की दिल में जगह बना पाती है और वही उनके जेब से पैसे भी निकाल पाती है। और यहाँ एक किलर स्ट्रैटेजी है, वैल्यू एडिशन। इंस्टेड ऑफ बेचना एक एक मसाला अलग अलग, आप बना सकते हो अपने सिग्नेचर स्पाइस ब्लेंड्स, जैसे कि हैदराबाद वाले बिरयानी मसाला, कटिंग चाय मसाला, पिज्जा पास्ता सीजनिंग फॉर अर्बन क्राउड, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा मिक्स। एक नॉर्मल मिर्च पाउडर जो 200 रुपए पर केजी में बिकता है, वही ब्लेंड बना के 600 से 700 रुपए पर केजी का हो जाता है। मतलब पैसा ट्रिपल। और बेस्ट पार्ट, ये बिजनेस एक बार कस्टमर ले आया तो फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता रहेगा। हर घर में हर महीने मसाले खत्म होते हैं। अगर आपने उनको एक मंथली स्पाइस बॉक्स बना के दे दिया, जैसे कि 6 जार का एक क्यूरेटेड पैक, तो वो हर मंथ आपको रिपीट ऑर्डर देंगे। ये है रिकरिंग रेवेन्यू का मैजिक। MDH महाशय धर्मपाल जी ने भी यही से स्टार्ट किया था, एक छोटे से स्पाइस शॉप में। इसी जगह से उन्होंने सिर्फ मसाले नहीं बेचे, उन्होंने ट्रस्ट बेचा, और वही ट्रस्ट ने उनको एक ग्लोबल एम्पायर बनाया। और अगर आप होममेड ब्लेंड्स करते हो तो आज के हेल्थ कॉन्शियस लोग इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो लेसन सिंपल है, खारी बाउली सिर्फ एक मार्केट नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की लेबोरेटरी है। अगर आपने थोड़ा पैकेजिंग, थोड़ा ट्रस्ट और थोड़ा क्रिएटिविटी ऐड किया तो मसाले का धंधा भी आपको मिलियनेयर बना सकता है। अब लास्ट के 5 मिनट में मैं आपको दूंगा एकदम रैपिड फायर बिजनेस बॉम्ब्स। रेडी? तो चलो शुरू करते हैं। नेहरू प्लेस टेक पार्ट्स, ये एशिया का एक बड़ा IT हब है। यहाँ लैपटॉप, स्पेयर पार्ट्स, एक्सेसरीज सब होलसेल में मिलते हैं। लेकिन प्रॉफिट कहाँ है? सिर्फ माल बेचने में नहीं, प्रॉफिट है सर्विस के साथ ब्रांडिंग में। एग्जाम्पल के लिए कस्टम गेमिंग PCs या बजट स्टूडेंट लैपटॉप्स, या फिर सर्विसिंग विथ 1 ईयर फ्री सर्विस इन लैपटॉप के साथ दे दो, या तो फिर आप सर्विसिंग ऑफर करो, आप सर्विस के पैकेजेस लेके आओ। प्रोडक्ट वही, लेकिन ट्रस्ट प्लस सर्विस, पैसा डबल हो जाता है। फिर आती है गाजीपुर मंडी फ्लावर्स के लिए। यहाँ फ्रेश फ्लावर्स कूड़े के भाव में मिलते हैं, लेकिन उनको अगर आप अरेंजमेंट्स में कन्वर्ट करो, जैसे कि बजट फ्रेंडली शादी डिकोर, या फिर ऑफिस टेबल बुके, या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेली पूजा फ्लावर्स, तो आप एक बजट लग्जरी ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। सोचो, 5 रुपए का गुलाब एक स्टाइलिश रैपिंग के बाद 50 रुपए का बुके बन जाता है, और ऐसे 4-5 गुलाब और कुछ और फूल मिला के आप 400 से 500 रुपए का बुके बना सकते हो। फिर आता है आजादपुर मंडी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। ये एशिया का सबसे बड़ा होलसेल फ्रूट वेज मार्केट है। लेकिन यहां पैसा बनेगा सिर्फ एक वर्ड से, रिलायबिलिटी। इमेजिन एक फ्रेश बास्केट ब्रांड जो हर सुबह 7 बजे कस्टमर के घर पे प्रीमियम पैक्ड वेजीज डिलीवर करता है। ब्रांडिंग इज इक्वल टू फ्रेशनेस प्लस टाइम गारंटी। यही फंडा है बिग बास्केट, ब्लिंकिट जैसे प्लेयर्स का। इसके बाद नेक्स्ट मार्केट है पहाड़
बहारगंज हैंडीक्राफ्ट के लिए। ये टूरिस्ट हब है और हैंडीक्राफ्ट्स का अड्डा है। यहाँ का माल तब ज्यादा पैसे में बिकेगा जब आप उसके साथ एक कहानी बेचोगे। अगर सिंपली बेचोगे तो ये सस्ते में ही बिकेंगे, लेकिन कहानी मतलब जैसे एक दिया को सीधे मत बेचो, इंस्टेड एक स्टोरी ऐड कर दो। बोलो कि ये राजस्थान के एक गांव की हैंडमेड क्राफ्ट है जो एक फैमिली की रोजी रोटी है। अब स्टोरी टेलिंग ही उस प्रोडक्ट को 50 रुपए से 500 रुपए की बनाती है। वैसे मैं झूठ बोलने की बात नहीं कर रहा, झूठ बोल के मत बेचना, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं एक स्टोरी टेलिंग का। आपको यहां पे जाके जब आप सप्लायर से बात करोगे तो आपको ऐसी बैकएंड की ढेर सारी स्टोरीज मिल जाएगी। वो सेलर्स आपको बताएंगे, आप उन सेलर्स की बताई गई स्टोरी को, जो लोग वो बना रहे हैं उन आर्टिसंस की स्टोरी को यहां पे यूज करके अपनी ब्रांडिंग को अच्छी बना सकते हो एक इमोशनल स्टोरी टेलिंग के थ्रू। फिर नेक्स्ट मार्केट है कृति नगर, फर्नीचर एंड डिकोर के लिए। यहां सबसे प्रीमियम फर्नीचर होलसेल में मिलता है। अगर आप कस्टमाइजेशन ऑफर कर दो, जैसे कि मिनिमलिस्ट अर्बन फर्नीचर या कस्टम वर्क स्पेस सेटअप, तो आपका ब्रांड हाई टिकट क्लाइंट्स अट्रैक्ट करेगा। एक 3000 की चेयर इजीली 10 से 12,000 की डिजाइनर अर्गोनॉमिक चेयर बनाई जा सकती है। या फिर आप कस्टमर से कस्टम ऑर्डर लेना स्टार्ट कर दो, मतलब जैसे ये चेयर है तो इसमें मुझे कौन सा कलर किस जगह पे चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, ये चीज कस्टमर आपको बताए और आप वो इस मार्केट से जाके डिजाइन करवाओ, तो आप इस पे प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों, दिल्ली का हर मार्केट अपने आप में एक गोल्ड माइन है। बस कंडीशन ये है कि आपको सस्ता माल खरीदना नहीं, उस माल की कहानी, पैकेजिंग और पोजीशनिंग बेचनी है, और वही एक दुकानदार को एक ब्रांड बनाता है। बिजनेस का असली हीरो कौन होता है? प्रोडक्ट, प्राइस, मार्केट नहीं, असली हीरो होता है पैकेजिंग। क्योंकि पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन है जो बिना बोले कस्टमर को इंप्रेस करता है। और इसके लिए दिल्ली का सबसे बड़ा अड्डा है चाउरी बाजार। यहां आपको कस्टम बॉक्सेज, फैंसी बैग्स, टिश्यू रैप्स, लेबल्स सब कुछ मिलता है, और यही चीज एक 200 रुपए के प्रोडक्ट को 1000 रुपए का फील दिलाती है। सोचो, एक छोटी सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो सदर बाजार में 20 रुपए की मिल रही है, अगर आप उसको एक सिंपल प्लास्टिक पाउच में बेचोगे तो वो 20 रुपए की ही बिकेगी। लेकिन अगर आप वही ज्वेलरी एक मेट ब्लैक बॉक्स में आए, टिश्यू रैप के साथ, एक छोटा सा रिबन और अंदर एक हैंड रिटन थैंक यू नोट, तो कस्टमर को क्या फील देगा? आप सोचो, आपको क्या फील देगा? एक प्रीमियम फील देगा ना, और ऑटोमेटिक ट्रस्ट बनेगा, और फिर कस्टमर उसका ज्यादा पे करेगा। और यही चीज तो एप्पल भी करता है। और सबसे बड़ी बात, वो कस्टमर उसकी अनबॉक्सिंग रील बना के इंस्टाग्राम पे डालेगा। मतलब फ्री का मार्केटिंग। और पैकेजिंग सिर्फ सुंदरता नहीं, ये ब्रांडिंग का एक टूल किट भी है, एक टूल किट जो हर बिगिनर के पास होना चाहिए। कस्टम बॉक्सेज विथ योर लोगो, टिश्यू रैप्स या इको फ्रेंडली पैकेजिंग, हैंड रिटन थैंक यू नोट्स फॉर इमोशनल कनेक्ट, स्टिकर्स और सील्स फॉर ब्रांड रिकॉल। देखा आपने, ये छोटी छोटी चीजें एक दुकान को एक ब्रांड में बदल देती है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल ज्ञान की बात कर लेते हैं, क्योंकि बिजनेस सिर्फ पैकेजिंग और इंस्टाग्राम से नहीं चलता। अगर आप सीरियसली स्टार्ट करना चाहते हो तो एक लीगल सेटअप भी जरूरी है। तो क्या क्या लीगल सेटअप चाहिए? जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ताकि आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज पर सेल कर सको। उद्यम रजिस्ट्रेशन एमएसएमई बेनिफिट्स के लिए, करंट अकाउंट प्रोफेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, ब्रांडिंग इसेंशियल्स, एक सिंपल लोगो, कलर पैलेट और एक इंस्टाग्राम पेज जो आपके ब्रांड के साथ और उसकी स्टोरी टेलिंग के साथ अलाइन हो। और ये सब बहुत डिटेल में मैंने सिखाया है अपने इस बुक में, हाउ टू बिल्ड अ स्टार्टअप फ्रॉम स्क्रैच। तो अगर सच में बिजनेस करना चाहते हो तो एक बार ये जरूर पढ़ लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और अगर बुक पढ़ना पसंद नहीं है तो संडे को मैं एक 2 घंटे का स्टार्टअप ब्लूप्रिंट सेशन कर रहा हूं, उसे अटेंड कर सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सदर बाजार की ज्वेलरी हो या खारी बाउली का मसाला, असली मैजिक तब होता है जब आप प्रोडक्ट के साथ एक कहानी, एक ट्रस्ट और एक आइडेंटिटी बनाते हो और फिर उससे ब्रांड बना के बेचते हो। और इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मामाअर्थ। हाँ, वही मामाअर्थ जिसके प्रोडक्ट्स आज हर ऑनलाइन स्टोर पर दिखते हैं और शायद आपके घर में भी होंगे ही। आपको पता है ये ब्रांड शुरू हुआ था यहीं दिल्ली एनसीआर से। एक छोटी सी प्रॉब्लम, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट्स की कमी, फाउंडर्स ने वो प्रॉब्लम सॉल्व की और धीरे धीरे एक छोटी सी दुकान से करोड़ों करोड़ का एम्पायर खड़ा कर दिया। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट नहीं, एक इमोशन बेचा। सेफ प्रोडक्ट्स फॉर बेबीज एंड मॉम्स, फैमिलीज। तो अब सवाल यह है कि क्या आप वो पहला स्टेप लेने के लिए रेडी हो? देखो, डर तो आएगा ही और वो हमेशा बोलेगा छोड़ यार ये तेरे बस का नहीं है, लेकिन एक बार उस डर को बोलो भाई ट्राई करने में क्या जाता है। शायद आपके पहले 10 ऑर्डर्स छोटे होंगे, शायद प्रॉफिट कम होगा, लेकिन एक दिन वही छोटी सी पैकेजिंग, वही पहला स्टेप, वही छोटी सी ब्रांडिंग आपको एक एम्पायर तक लेके जाएगा और एक बड़ा ब्रांड बनाने में मदद करेगा। और अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी वैल्यू मिला तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए या फिर हम किस मार्केट को डिटेल में जाने। तब तक के लिए जय श्री राम।